बोलो दुर्गे मैया की सच्चे दरबार की उसको भी तो छोड़ दो उसको वो करना ये ठीक है नहीं ठीक है ऊपर मम्मी ऊपर है गाड़ी गाड़ी में रहता बैठ के नहीं रहता थोड़ा इधर की तरफ आता है कैसा है नहीं सही है सही है सही है ये चमकती यहाँ सही आ रहा है दोनों दिख रहा है मैं तो नहीं तो बीच में तेरे को बुला रही हो तेरे को बोल रही आगे अच्छा इसके बाद आंटी क्या ढूंढ रही है बच्चा ना ये कुत्ता किसका है ये मैडम कुत्ता किसका है ये किसका कब होगा आंटी कब है वो नारायण नारायण 8 तारीख को है और फ्री वाला 9 तारीख को है फ्री वाला तो 3 दिन है देव ऋषि हमारे यहाँ आते हैं आप नहीं कर रहे इसका जो इस अवसर पर आकर आपने दर्शन दिए लक्ष्मण जी आया तो रुक क्यों गए देव हाँ तो आज छुट्टियाँ नहीं हो गया ऐसे ही जरा मैं अपने मुख से मैं तो होकर और उसका क्या सभी को 500 पे करके वो कब होगा तब तो मैं आपसे अवश्य करूँगा प्रॉपर होगा उसमें तो ये है कि वह केवल थोड़ी देर के लिए ये वाला है उसमें सिर्फ डांट वह कैसे अब तो रात आज्ञा भी हो चुकी है जैसे हम लोग करते हैं वो वैसे ही अच्छा तो लाइव परफॉर्मेंसेस और जो फ्री वाला हो उसमें सब डांडिया कोई दूसरे प्रकार की कैसी मंत्रणा है ऋषिराज आप स्पष्ट कह दीजिए प्रभु लक्ष्मण को भ्रम में मत डालिए तो फिर कल श्री राम जी का राज्य भरत जी के राज्य भरत का राज्याभिषेक क्या भरत का राज्याभिषेक होगा राज यह कभी नहीं होगा
जब तक मेरी भुजाओं में बल है, मेरे हाथ में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां भले ही मेरे विरुद्ध क्यों न हो जाएं, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां क्यों न बदल ले, दशों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल अपने कर्तव्य से विमुख क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं यह अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा और भरत को अयोध्या का राज कदापि नहीं मिलने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूँ, विष का महासागर हूँ मैं, भूचाल का मैं वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं, हट जाओ यदि क्रोध से तब हृदय में मेरा क्रोध तक उठेगा। अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग शीत भूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा, भरत को राज्य पाने का मजा अवश्य ही चखा दूंगा। ठीक कह रहे हो प्रभु, उल्टी गंगा जो बह रही है। क्या कह रहे हैं ऋषिराज? वही जो उचित है, आप अपने में ही मस्त हैं और हम चाहे आपकी बला से कष्ट नहीं सहते रहे। नारायण नारायण, हमारे नारायण किसी की चिंता ही नहीं। रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए नारायण ने मनुष्य उतार लिया, किंतु इस भूमि पर आकर सब कुछ ही भूल गए। नारायण नारायण, ठीक कह रहे हैं देवी, किंतु रावण आदि राक्षसों को मारने का समय अभी नहीं हुआ। तभी तो कहा प्रभु, आपको तो सब समय का भी ज्ञान नहीं रहा। तो क्या चुका? हाँ भगवान, फिर मैं आपका राज्य एक भी होने जा रहा है। जब आप राजराज में व्यस्त हो जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हम ऋषि मुनियों देवताओं पर कृपा कर इस झंझट में ना पड़े और माता जी तथा लक्ष्मण चले इस नगरी से जंगलों की ओर जाने का समझा। तो अब तो राज्य अभिषेक योजना भी हो और साथ ही रात्रि का समय भी है। हम किस प्रकार इस कार्य में बाधा डालें? मैंने सब प्रबंध कर लिया है भगवान। अच्छा, तो यहाँ पर भी चुप नहीं बैठ सके? कुछ ना कुछ गुल खिला ही दिए। तो आपके आशीर्वाद से प्रभु। अच्छा, अब आज्ञा हो। हाँ ऋषिराज, अब तुम जा सकते हो।
कृपया माता जी तक मेरा प्रणाम अवश्य पहुंचा दें। कैसे हो पुष्कर भाई? कलाकार कोई होता ना तो ज्ञान का सत्य आएगा अरे आ पिताजी के दर्शन पिताजी के दर्शन करके थोड़ा सब मालूम हो जाए। पिताजी के दर्शन जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नहीं पिताजी 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 आ जाएंगे
आहे पिताजी क्या कहा पिताजी? इस संसार से पिताजी इस संसार से चले गए। माँ ये क्या कह रही हो? कुछ अपनी तरफ से ऐड करके हमारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार संसार के लिए विदा हो गए। क्या कहा पिताजी? पिताजी माता ये क्या कह रही हो? पिताजी पिताजी अरे अंत समय आपके दर्शन नहीं हो सके। चलते समय मुझे राम को नहीं सौंपा। पिताजी के स्वर्ग जाने का क्या कारण? राजा ने काम करने को दो लड़की तिलक करने को कहा। तिलक करने को कहा। जिस कारण मुझे कभी राजा ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। उन्हीं वरों को मैंने राजधानी और राम को 14 जब लक्ष्मण और सीता की चली गई तो इसी वियोग में राजा ने प्राण त्याग अभी आ रहे हैं। भ्राता राम कहाँ हो भैया? नहीं भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, तुम कहाँ हो भैया? अब मालूम हुआ ये सब वास्तु ने ही लगाई है। मेरे मन में यदि ऐसा ही विचार था तो मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया माँ? तुमने पेड़ को तो सींचा, फिर तुम बिना सोचे उसे काट डाला। ये तूने क्या किया माँ? ये तूने क्या किया माँ? ये भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, कहाँ हो भैया? खड़े हो, खड़े हो। माताश्री प्रणाम।
चिरंजीवी रहो मेरे लाल। नैनीहाल में तो सब कुशल से हैं, किंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। देवदार रास्ते की दुकान दूर करके थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। आप पिताश्री कहाँ है? देखो वो है कि इस संसार से क्या कहा? क्या कहा? पिताजी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी, 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 पिताजी। अंत समय मैं आपके दर्शन भी न कर पाया। चलते समय मुझे आपने रहम को भी नहीं सौंपा। हे माता, पिताजी के स्वर्ग जाने का आखिर क्या कारण था? बेटा भरत, राजा ने श्री रामचंद्र जी को कटक को कहा, ये बात सुनकर मुझे बुरा लगा, जिस कारण मुझे क्योंकि राजा ने 2 वर देने का वचन दिया था, उन्हीं वरों को मैंने राजा से मांग लिया, जिससे उनको राजधानी और राम को 14 वर्ष का वनवास, जब राम के साथ लक्ष्मण और सीता की चली गई, राजा ने प्राण तक दिए। माता राम वन में, माता राम वन में, माता लक्ष्मण, माता सीता कहाँ हो? ये क्या कर दिया माँ? मालूम हुआ ये सब आप बुरे ही लगाइए माँ। बड़ी देर से देख रहे थे। तेरे मन में यदि ऐसे ही विचार थे तो मुझे जन्म देते ही तू नहीं मार दिया। तूने मेरे को सीखा तो नहीं, परंतु बिना सोचे समझे उसे काट डाला माँ। ये तूने क्या किया माँ? ये तूने क्या किया? हे भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, कहाँ तुम भैया? आ जा।
आज ये कहाँ लगाई और ऐसी व्यवस्था सुनाकर कहाँ से आ रही हो? कहो, किसी से झगड़ा तो नहीं कर रही? आज तो ऐसी बात सुनने आई कि मेरे पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, तो ऐसी कौन सी बात सुन के आई है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी तो बस समझ ही आ गई है। जो बात है जल्दी बता। ये देख लड़की ना, रानी जी, साइड हो जाए। राजा ने कल रामचंद्र को राजा बनाने का निश्चय किया है और वह भी मैं सामने नहीं होने लगा मेरे को मुबारक आप के बड़े कौशल्य की दासी बन चुकी हो और उम्र करते हुए बात हो चुकी हो। और सारी संपत्ति राष्ट्रवाद की गई है। एक बेटा राज करे और दूसरा बेटा गुलामी। अरे गाँव में ट्राई करो, नहीं होगा तो ट्राई करो, कौन बताओ उनको? बात करनी है, थोड़ी देर बाद चले जाओ।
इनको बताओ चल निकल स्टालिन, किसने तेरी मछली मारी है जो स्वच्छ रुई की ढेरी पर, जो स्वच्छ रुई की डेयरी पर बनके आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे वो तेरा लिखवा लूंगी मैं, राम युवराज होगा जिस पर मंगल गान करूंगी मैं। चल निकल यहाँ से संदालिन, किसने तेरी मछली मारी है वो स्वच्छ रुई की ढेरी पर बनकी आई बुलाई है। अब ये जो ऐसे वचन कहे वो तेरा लिखवा लूंगी मैं, राम युवराज होगा जिस पर मंगल गान करूंगी मैं। बस और इनकी नाक में दम रखी थी। अरे कमबख्त, मुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे पास आती और तू मांगा इनाम पाती। खबरदार, अब तो ऐसी माटी मुझसे निकाली तो मैं तेरा मुंह छुपा लूंगी। तो आप कुछ भी कहिए, क्योंकि आप बड़ी हैं। सच पूछो तो आप अपने ही शिकार में मस्त रहती हैं। मेरी भोली भाली रानी, तो गुजर जाने क्या पूछते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। आगे सोचते हुए आ जाओ। अगर राहुल राजी मिल गया तो मेरा व्रत तो जिंदगी भर के लिए याद मिल जाएगा। ठीक समय पर आकर वरना मेरे बर्बाद होने में
अब मैं किसी के दबाने में नहीं आऊंगी, चाहे पृथ्वी उलट जाए, सूरज पश्चिम दिशा से क्यों ना उदय हो, गंगा उल्टी क्यों ना बहने लगे, आकाश के तारे पृथ्वी पर क्यों ना उतर आए, मगर राज्य भरत को ही दिलाऊंगी। चाहे पृथ्वी उलट जाए, सूरज पश्चिम दिशा से क्यों ना उदय हो जाए, गंगा उल्टी क्यों ना बहने लगे, आकाश के तारे पृथ्वी पर क्यों ना उतर आए, मगर राज्य भरत को ही दिलवाऊंगी। मगर राज्य भरत को ही दिलवाऊंगी। राम की आंखों से दूर हो सके। कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे राज्य भरत को मिल जाए। बात है, अगर आप युक्ति चाहती हैं, राजा मान जाएंगे। आपको याद होगा राजा ने दो वरदान देने का वचन दिया था। एक हाथ में वे दोनों वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। आप अपने दोनों वरदान अगर बाई चांस गलत बोल भी जाओ ना तो स्टेज पे बार बार ऐसे ऐसे मत करना। आप अपने दोनों वरदान मांग लीजिए। एक वर्ष से राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर्ष से अयोध्या का राज। एक वर्ष से अपना भाव लाओ, जैसे तुम अपने हस्बैंड को बोलते हो अरे छोड़ना उसकी बड़े करे यार हमेशा चल, ऐसे बोलो ना। हाँ ऐसे बन जाएगी। आओ समय पर याद दिलाया। अब देख मैं वो भवन में लाती हूँ और पूजा दिखाती हूँ और हाथ पे हथेली पे चढ़ा दबाती हूँ। ना मैं कहाँ खेल रहा है तो मैं नहीं हूँ तो फिर मैं खेलूँगा। माँ ठीक 10 बजे निकल लूँ नहीं मैं ठीक हाँ ठीक अभी तो क्यों भूखी रहेगी बात तो हो जाए अपना अच्छा नहीं देंगे।
मेरा क्या हमको अमीर आदमी हाँ? ये भी जाओ तो बिगड़ जाओ कमाल है बच्चा नहीं बेच रहा ये भी चिंता करने की मेरे को आंटी जी एक ही बुढ़ा की बता मत कीजिए एक बुढ़ा बेचारी को आजा भाई मर क्या कहते हैं वरुण और इसके बाद सबरी लेना आज सबरी आज राम जी आए हुए हैं सबरी सबरी हाँ ये हुई नहीं अभी तक तुमने वो गाना गाना याद करो आप अलग से गा रहे हैं इसमें थोड़ा अलग है आप थोड़ा अलग गा रहे हो ये अलग करती है जो हम गा रहे हैं वही है बाजा बजा रहे हैं इसलिए क्यों गाओ पहले हवाले पे नहीं हवाले ऐसा है दूसरे दिन दुर्गा माँ फिर ऐसे हनुमान जी का पार रहता है तो हनुमान जी का तुम पहले दिन आओ क्योंकि पहले तुम्हारा हो जाएगा फिर हम अपनी आज सबरी मैं कब से ढूंढ रहा हूँ मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन इनसे मिला गुरुजी बनारसी से
आप अपने घर में रहो। हाँ मैं अपने घर में गाऊंगा वहीं से ले रहे हैं जाओ 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 यही वाला यही जाओ नहीं मैंने क्वेश्चन नहीं किया मैंने क्वेश्चन रखा वहाँ उसका मेरे को आंसर भी मिलना चाहिए आंसर नहीं मिला ना नहीं वो तो ठीक ये चीज़ ग्रुप में जाएगी क्योंकि देखो ये मेरा क्वेश्चन था वो ग्रुप बना मैं उस ग्रुप में आंसर भी मिलना भाई एंट्री में जाओ 2 लाख एंट्री में जाओ अरे अरे ठहरो ठहरो कहाँ चले आ रहे हैं खड़े हो गए अरे पंप हो जाओ भैया कुर्सी मंगाओ ना कुर्सी मंगाओ खबर है कुर्सी मंगाए कहाँ है आप हमारी सारी आ गई
उससे कहाँ 2 2 4 6 2 8 10 भगवान कैसे भाई राधे श्याम यही विधि सत्पूर्ति हिमांशु अभिषेक चार के हिसाब से 3 स्टूल हैं आप पधारिए छोटे भगवान पधारिए मैंने एक वेद भक्ति में जाति पाति का कोई यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो महलों के भोजन भैया लक्ष्मण लो दिखाओ देखो इतने स्वादिष्ट बहुत ही अल्लाह बंद करो जनक पिता के बारे में कुछ जानती हो हमें बताओ। अब उसी को इन पलों में में जाकर वानरों के राजा वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से क्या पता एक दूसरे की सहायता से अच्छा भगवान अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान जी प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान जी प्रणाम। आयुष्मान भव।
अभी फोन चल रहा है, फोन चल रहा है। आओ एक खर और दूसरा इसका रोज काटो यार मैं छूट तेरे पैंट से मैंने क्या दिखावा जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ नहीं बात डायलॉग लिख के देंगे का गाना को करवा ना देखो रावण भी है कर रहा है और भूषण भी है क्या करना है भाई ने बोल दिया मैंने बोला को ध्यान से मंदिर से कल आ जाएगी मुझे चली जाएगी मैं चौपाई गाना था मेरा चौपाई के अंदर हाथ डाल के बजाया बाद में उससे पूछा यार दिमागी सबको तो खड़िया यार कुछ चौपाई खराब हो जाती है सीधा किया प्रवेश होगा क्या मेरा मैं बहुत भारी हूँ तेरे को आवाज निकालनी जरूरत थी क्या ऊँ करना है तूने और करना Yes, my dear sir. अरे भाई आज तो अच्छी तरह नशा कर। पहले मेरा पहला तो भर के गुलाम अरे हो कुछ भी नहीं है। शराब और लगाओ शराब नहीं आती एक और द्वार का ही हो जाए शराब और पेशावर का क्या मेल अरे बुलंदर शराब और पेशवार का क्या मेल अरे मेरे लाल बुलंदर शराब और नशवार का बोला क्या मेरे यार ऐसे थोड़ी बोलो अरे मेरे लाल मुजक्कड़ हाँ दोबारा बोल भाग रहा हाथ लगाते अरे मेरे लाल मुजक्कड़ शराब और नशवार का क्या मेल है
इसलिए नहीं आता खड़ा होना है
लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? सीता को अकेली छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गए? यह जानते हुए भी कि इस जंगल में राक्षसों की संख्या अधिक है। दादाजी, आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। है? किसने और कब? दादाजी, आपने और अब इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। मैंने माता जी को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी और कई प्रकार के आरोप पर लगाए तथा मेरे चरित्र पर भी शक करा, जिस कारण मुझे विवश होकर आपकी सहायता के लिए आना पड़ा। लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए भैया। धोनी प्रबल है। मुझको संदेह है कि लक्ष्मण तुम अवश्य धोखा खा गए भैया। धोनी प्रबल। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में ही चलो ठीक है। लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए भैया। धोनी प्रबल है। मुझे संदेह है सीता हमें पंचवटी में ही सीता हमें पंचवटी में ही मिलेगी। चलो भैया, चलो भैया, शीघ्र चले। चलो। सीते, 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 माता, सीते, माता, सीते, 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 माता जी, सीते तुम कहाँ हो? सीते, आप कहाँ है माता? धीरे धीरे उठा। अब कुछ पहले से पूछी, तेरे को पहले से कैसे पता लग गया? वो हो गई पहले। सीते, माता जी, सीते, सीते, माता जी, सीते, तुम कहाँ हो? सीते, आप कहाँ है माता जी? कुछ बोलती क्यों नहीं? माता जी, सीते, सीते, तुम कहाँ हो? सीते, 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 माता जी, सीते, सीते, तुम कहाँ हो? सीते, आ गई मेरी प्राणेश्वरी, मेरी प्राण वल्लभी, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? सीते,
जीते ये प्यारी ये प्यारी ये प्यारी किसने आई बजाओ ये प्यारी ये प्यारी आ जाना क्लब से ओ भैया प्यारी किसने आई ओ भैया गाओ तुझे ओड़े ओड़े धागा मंदिर बैठ ओड़े ओड़े धागा मंदिर बैठ ओ आशा घड़ी ओ भैया प्यारी कितने हरी ओ भैया मेरे प्रिय तुम आओ अरे जब तक आओ लाइन लगे उसमें मिला अरे वैसे ये तुम कहो मेरी पर चढ़ कर सागर मेरी पर चढ़ कर सागर दे ओ भैया बजाओ मत सीता तुम कहाँ हो कौन सी प्यारी किसने ओ भैया प्यारी किसने हरी ओ भैया सीने उड़ी उड़ी कागा मंदिर बैठे उड़ी उड़ी कागा मंदिर बैठे बोले वो भाषा पूरी पर चढ़ कर सागर गिरी पर चढ़ कर सागर कहीं चल भरन गई ओ भैया मेरी प्यारी किधर गई ओ भैया हाँ ये जहाँ काम करता
विराट छोड़ दो, विराट छोड़ दे, हाँ छोड़ दो विराट, यही तरीका है। विराट ने तो बहुत अच्छा गाना गाना। थोड़ा क्यों जाओ, फुटबॉल का क्यों जाओ भाई, एक लाइन फुटबॉल की दो। सीधे तुम कहाँ हो प्रिय, सीधे सीधे तुम कुछ बोलती नहीं, सीधे मेरी प्राण वल्लभे तुम कहाँ हो, सीधे 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 भैया लक्ष्मण ये प्यारी किसने आनी, ओ भैया सीधे क्या हो तुम प्रिय, मेरी प्राण वल्लभे उड़ खाधा मंदिर बैठे उड़ उड़ कहा। भाई एक बंदा ऊंचा करना, यहाँ से बोल, एक बंदा डाउन करना, यहाँ से कर। हाँ यहाँ से ले। ये प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण, ये प्यारी किसने हारी, ओ भैया कहाँ हो तुम मेरी प्राण वल्लभे, सीता कहाँ गई भैया, गिरी पर चढ़ कर सागर देखे, गिरी पर चढ़ कर सागर देखे, भरत नहीं ओ भैया मेरी प्राण वल्लभे कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम प्रिय, सीता सीता तुम कहाँ हो प्रिय, मेरी जीवन निधि तुम उत्तर क्यों नहीं देती, मैं इस प्रकार बिलख रहा हूँ और तुम मेरा करुण रुदन नहीं सुन रही, सीता प्राणेश्वरी कहाँ हो तुम, शोक वही हुआ जिसका मुझे डर था, लक्ष्मण सीता सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ आ गई भैया, सीता दादाजी धैर्य रखिए, इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा।
भैया मेरा धैर्य तो आज धूल में मिल गया। भ्राता जी, जो कुछ हो गया उसे भुलाने में ही सुख है। जब तक इस तन में प्राण है, हाथ में धनुआ है, तब तक माता सीता की सुधि अवश्य लेंगे। वही पंचवटी। पहले दूर से देख पंचवटी को। वही पंचवटी। नहीं अभी नहीं। नहीं यार, पहले दूर से देख वहाँ पे। कहाँ पे होगा हम बताएंगे, तो कहाँ पे तुम झपटना। पहले उसको देख। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ। पंचवटी हाँ बोलो। जिसमें जीवन के सुखपूर्वक बिताए थे, आज वो डसने को आ रही है। वही पंचवटी जिसमें जीवन के दिन बिताए थे, डसने को आ रही है। आज डसने को आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खोले खाने को खड़ी हो। मुंह खोले खाने को खड़ी हो। वो दुष्ट पंचवटी, तूने ऐसा क्रूर अत्याचार अपनी आंखों से देखा और तेरा हृदय भी नहीं फटा। और जालिम, तूने मेरे प्राण प्यारे को खा लिया या कहीं अपने वश में छुपा लिया। हे ऊंचे ऊंचे वृक्षों, अरे हो निर्मोहियों, तुम भी कुछ बोलो। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। चारों ओर खामोशी ही खामोशी। अरे ओ बेवफाओ, कोई तो मुंह खोलो। हाँ, अब मालूम हुआ षड्यंत्र में तुम्हारा ही हाथ है। मगर याद रखो पापियों, मैं तुम्हें इस शरारत का मजा अवश्य चखाऊंगा और एक एक का नामो निशान इस दुनिया से मिटाऊंगा। भ्राता जी, आप अपने आप को संभालिए। इस प्रकार उन मालियों की तरह बहकी बातें करने से हमारा दुख दूर नहीं होगा और आप इसी प्रकार से दुखी रहे तो हम किसी भी प्रकार माता जी की खोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले रखिए भैया। भाई वीर अब क्या जरूर धीर, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। हाँ यही से
हाथ चलने बढ़ेंगे बहुत हैवी रोड पकड़ा हुआ आज एक प्यारे लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या को लौट जाओगे और राज कार्य में भाई भरत की सहायता करो। मेरे जीवन का अंत तो जंगलों में भटक कर ही हो जाएगा। इन जंगलों में भटक कर ही हो जाएगा। अब मैं अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा, क्योंकि मन आते समय माता जी ने कहा था, जिस प्रकार तीनों साथ जा रहे हो उसी प्रकार तीनों वापस आना, अन्यथा अपना मुंह मत दिखाना। अब अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो माता जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? महाराज जनक जब हम अपनी पुत्री के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? माता धन्य जब इस समाचार को सुनेंगी तो उनका हृदय फट जाएगा। यहीं पे माता धरणी जिसका उनका फट जाएगा भैया। जब माता धरणी इस समाचार को सुनेगी तो उनका हृदय फट जाएगा भैया। जब इन बातों का ख्याल आता है तो हृदय में बाण सा चुभ जाता है। माता जी धैर्य रखिए तथा विश्वास कीजिए। जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार हम तीनों साथ वापस जाएंगे। अन्यथा मैं भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छे शाबाश। अब अधिक विलंब ना कीजिए और शीघ्र माता जी की खोज करने चलिए। चलो भैया, अब पूरी पंचवटी को देखने का भी मन नहीं कर रहा। चलिए माता जी
नया बनता था वो बता दी। बैठ के प्याले शराब के और बूंद बूंद खाएंगे टुकड़े कबाब के और बूंद बूंद खाएंगे टुकड़े कबाब के सबको उल्लू का चुल्लू बनाएंगे सबको उल्लू का चुल्लू बनाएंगे हम तो आनंद अपना मनाएंगे हम तो आनंद अपना हाथ में तीरों कमान है जब तक मेरे हाथ में तीरों कमान है सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है सबको रास्ता आदम का दिखाएंगे हम तो आनंद अपना बनाएंगे हम तो आनंद अपना बनाएंगे हम तो शाबाश मेरे बहादुरों खूब काम तमाम किया खूब काम तमाम किया शाबाश मेरे वीरों शाबाश मेरे वीरों शाबाश मेरे वीरों खूब काम तमाम किया आप और चढ़ो और बेफिक्र से प्याले चढ़ाओ देखा कैसा निशाना लगाया और क्या मैंने कमजोर लगाया अब इन फिजूल की बातों को छोड़ो अब इन फिजूल की बातों को छोड़ो चलो अब जंगल की ओर प्रस्थान करें शायद कोई और शिकार हाथ लग जाए हाँ
राजा के बालकों, जो तुम्हारे सर पर बात सवार है, जो तुम यहाँ आए हो और जिसकी सहायता करने आए हो, वह तो कायर है। रघुवंशी है तथा दुष्टों को मारने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं। तुझे तो मैं एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दूंगा।
कोई नहीं गा पाया, कोई नहीं गा पाया। कब से बहुत जबरदस्त गाना है। कान में थप्पड़ मारूंगा मेरे इस गाने में। आज की लड़कों की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो गाने में थप्पड़ खाएगा मैंने। भाई आप क्या ना उससे 11-12 साल करता ही ऐसा थप्पड़ खाया मेरे हाथ से साथ दिया। बोला अब गाएगा ऐसे आज थप्पड़ मारने कल से आएगा नहीं बाबा बहुत लकड़ी जाएगी भाई। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा बढ़ के नाम को। मेरे सिवा यह काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दो इस खाम खा के ख्याल को। शंकर का धनुष उड़ता है, राजाओं के आगे गुरु का अपमान करता है। जो बैठा रहे हो बाणासुर, मुझसा दुनिया में बलवान नहीं। मैंने कैलाश उठाया था, क्या मूर्ख तुझे याद नहीं? यह छोटा सा धनुष है ही क्या, इसको मैं अवश्य तोड़ूंगा और तेरे जैसे अभिमानी का घमंड चकना चूर कर दूंगा। 10 कर इतना अभिमान, कर प्रणाम, जा अपने घर को। आजाद हो इन सब झगड़ों से, जब सिर्फ शंकर खोले शंकर को। दिखाई ना इसको तोड़ सके, ये सबसे मारो वाणी मेरी है। सीता जट बेचा तुमने हो वीर विक्रम बड़े असुरारी। सूरवीर पहले पछाड़े और जान बचाते फिरते हैं। इंद्र राजा बच जाता बाजा, 84 आज्ञा पाते हैं। माता मेरी करे पिसाई, पिसा उसी का हम खाते हैं। ये चांद सूरज बच जाते पहरा, रहते खड़े हमारे द्वारे हैं। रोना रोड कुमानी ना उठे ना तुमसे कमानदारी, मगर धनुष को वह प्रभु तोड़े जिन्हें गौतम की नारी दारी। अरे ओ बाणासुर, यह जग सारा मेरे आगे सरसों सम है। इसने
ये शेषनाग ने जिस शेषनाग को महादेव ने धारा है, उनके सहित मैंने कैलाश अपनी विशाल भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाया है। ऐ बाणासुर, यह जग सारा मेरे आगे सरसों सम है। जिन महादेव ने शेष नाग को धारा कर आभूषण है, उनके सहित कैलाश पर्वत जब एक ही हाथ पर धारा है, फिर क्यों ना अभी बात करूं जो इतना बल तक विस्तारा है। मानता है यह है जवान पूरा का पूरा, जो तू धनुष उड़ाने का करता है विचार पूरा का पूरा। बस से मालूम होता है तू अपनी इज्जत गवाएगा, बढ़ चढ़कर बातें करेगा, नहीं प्रशंसा जग में पाएगा। बाणासुर, मैं अभी जाता हूँ और इस धनुष को उठाता हूँ। पश्चात उखाड़ नगर तेरा साग करके भी बहाता हूँ। तोड़ू मैं यह तुच्छ धनुष, हम शंकु के ननिहाल जो है। तू करे पढ़ाई किसकी पाजी, हर एक फन में कमाल हम है। अच्छा, मैं भी देख लूंगा तू कैसे इस धनुष को तोड़ता है और मेरे नगर का सागर में बहाता है। यहीं से प्रस्थान है। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, आरती में साथ दिया करो। बोलो खाना खा के मैं भी आई है, थोड़ी देर
सीता की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल हर हर महादेव, साईं नगर की जय।